हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये हमारी डायमेंशन यूनिट एंड डायमेंशन सीरीज का लेक्चर 3 है। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन में हम सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। सेकंड एप्लीकेशन जो है हमारे पास, दैट इज टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। ठीक है, तो ये जो फंडा हम चेक करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि अगर कोई इक्वेशन दी हुई है, कोई भी फिजिकल रिलेशन हमें दिया हुआ है, तो दोनों साइड, उस रिलेशन के दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के डायमेंशंस सेम होने चाहिए। आओ इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस b इंटू सी होल स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट डी ई एफ, ये हमारे पास एक फिजिकल रिलेशन है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एक्स का डायमेंशन ए के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए और इन दोनों का डायमेंशन बी इंटू सी होल स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए, और इन तीनों का डायमेंशन जो होगा वो अंडर रूट डी ई एफ के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। अगर ये सारे डायमेंशंस आपस में इक्वल हैं तो ये जो फिजिकल रिलेशन गिवन है दैट इज डायमेंशनली करेक्ट, अदरवाइज नॉट। बट बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन फिजिकली करेक्ट होगी ही होगी। हो सकता है वो फिजिकली इनकरेक्ट भी हो जाए। इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को कैसे अप्लाई करना है वो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। बच्चों, आपके लिए पहला जो एग्जांपल है वो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, जिसमें हम बेसिक इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करेंगे। जहाँ पे v जो है बच्चों आपको पता ही होगा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a जो होता है एक्सेलरेशन और t हो जाता है टाइम। तो बच्चों आओ देखते हैं u का डायमेंशन क्या होना चाहिए, m0 L1 t इनवर्स 1। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जा रहा है, वो हमारे यूनिट एंड डायमेंशन के लेक्चर 1 पे जा सकते हैं, जहाँ पे हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखा जाता है। v अगेन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m0 L1 t इनवर्स 1। ए एक्सेलरेशन है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m0 L1 t इनवर्स 2। टाइम का डायमेंशन होता है t। अब मल्टीप्लाई करते हैं a और t के डायमेंशन को। a और t का डायमेंशन क्या है, m0 L t इनवर्स 2 इंटू t। तो आपके सामने a इंटू टी का जो कंबाइंड डायमेंशन आएगा दैट इज m0 L1 t इनवर्स 1। अब बच्चों देख लो आप, हर एक टर्म v u और 80 तीनों का डायमेंशन क्या है, इक्वल है। मतलब हमारे सामने जो इक्वेशन है दैट इज डायमेंशनली करेक्ट। बच्चों, आपको मैं दो और इक्वेशन इसकी होमवर्क में दे रही हूँ। आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 इक्वेशन होती हैं, तो थर्ड इक्वेशन हमारी है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और सेकेंड इक्वेशन इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब चाहें तो इन दोनों इक्वेशंस का डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकते हैं यूजिंग द सेम मेथड। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारे पास सेकंड एग्जांपल है आपके लिए। फाइंड आउट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट्स a एंड b इन द वॉन डर वाल्स इक्वेशन p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। जहाँ पे बच्चों p क्या है, प्रेशर, v इज द वॉल्यूम, r जो होता है दैट इज अ गैस कांस्टेंट एंड t रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर। फाइन। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पे P जो है उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, a बाई वी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर। क्यों? क्योंकि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक क्वांटिटीज को ही कर सकते हैं, अनलाइक क्वांटिटीज को कभी भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो P का डायमेंशन a बाई वी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। सिमिलरली वॉल्यूम का डायमेंशन B के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो बच्चों समझते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, इससे डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ पी इंटू डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ पी प्रेशर का डायमेंशन बच्चों सेशन 1 में हमने देखा था, इट इज m1 L इनवर्स 1 T इनवर्स 2 इंटू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम L क्यूब, उसका होल स्क्वायर इज L पावर 6। तो बच्चों ओवरऑल जो डायमेंशन निकलेगा ए का दैट इज m पावर 1 L पावर 5 T पावर -2। यूनिट ऑफ ए,
डिस्कस करते हैं यूनिट ऑफ ए क्या हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ ए जो होगा दैट इज यूनिट ऑफ पी इंटू यूनिट ऑफ वी स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर का यूनिट मीटर क्यूब का होल स्क्वायर दैट इज मीटर टू द पावर 6। तो इससे ओवरऑल जो आपका ए का यूनिट आएगा दैट इज एन इंटू मीटर टू द पावर 4। बात करते हैं बच्चों बी के डायमेंशनल फॉर्मूला की। बी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो किसके डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम के। और वॉल्यूम का मुझे पता है क्या होता है, m0 l³ t0, राइट। सो यूनिट ऑफ बी हो जाएगा यूनिट ऑफ v दैट इज इक्वल टू मीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं। इसका जो थर्ड एप्लीकेशन है दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस को हम यूज कर सकते हैं एज अ रिसर्च टूल टू डिराइव न्यू रिलेशन। अगर मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंसी पता है और वो डिपेंडेंसी अगर प्रोडक्ट टाइप है, राइट, तो डीए मेथड यूज करके हम कोई भी रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। कैसे समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। यहाँ पे बच्चों टाइम पीरियड दिया हुआ है सिंपल पेंडुलम का, और क्वेश्चन में गिवन है कि जो सिंपल पेंडुलम है दैट इज द उसका जो टाइम पीरियड है दैट इज द फंक्शन ऑफ मास ऑफ द बॉब m, इफेक्टिव लेंथ l एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। कहने का मतलब ये है कि जो टाइम पीरियड होगा वो मास पे डिपेंडेंट है, लेंथ पे डिपेंडेंट है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है। तो मैंने अज्यूम कर लिया बच्चों कि जो टाइम पीरियड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m to the power x, l to the power y and t to the power g to the power z। ठीक है, तो जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, लेट्स से दैट इज k विच इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू k इंटू m टू द पावर x, l टू द पावर y, g टू द पावर z। अब बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि दोनों तरफ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम होना चाहिए। तो आओ उसी को यूज करते हैं। टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा t, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m बट इसकी पावर है x, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा l और इसकी पावर हो जाएगी y, और g दैट इज एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज m0 l1 t इनवर्स 2 होल पावर z। अब बच्चों हम इन तीनों टर्म्स को कंबाइन करते हैं, सारी पावर्स को क्लब कर देते हैं, तो ये आ जाएगा m टू द पावर x, l टू द पावर y प्लस z एंड t टू द पावर -2z। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो पावर्स है उनको कंपेयर करेंगे। तो m की पावर 0 है तो यहाँ पे भी m की पावर क्या होनी चाहिए, 0। दैट मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पे y प्लस z 0 के बराबर होना चाहिए, तो y प्लस जेड शुड बी 0। इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू माइनस जेड। और t की पावर 1 है तो इस टर्म में भी, राइट हैंड साइड वाले टर्म में भी t की पावर -2z 1 के बराबर होनी चाहिए। तो y इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू -2z, तो z आपके लिए आ जाएगा -1/2। ऑलराइट, अब देखते हैं कि y माइनस जेड के बराबर है, तो y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -1/2, तो y भी आपके लिए आ गया 1/2। तो हमारा जो रिलेशन आता है दैट इज k टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू k m पावर 0 l पावर 1/2 g पावर -1/2। तो टाइम पीरियड आ जाएगा k इंटू l/g होल पावर 1/2। तो बच्चों इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। आपके लिए सेकंड एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है कि एक पार्टिकल है वो सर्कुलर ऑर्बिट में यूनिफॉर्मली मूव करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड एंड विच इज इन फैक्ट डिपेंड्स अपॉन मास m, वेलोसिटी v एंड रेडियस r ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स को मास, वेलोसिटी और रेडियस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे आओ देखते हैं। फोर्स हम अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, v टू द पावर b एंड r टू द पावर c। दैट मीन्स फोर्स इज इक्वल्स टू k m पावर a, v पावर b एंड r टू द पावर c, जहाँ पे k क्या है, एक डायमेंशन कांस्टेंट। f का डायमेंशनल फॉर्मूला इज ml t -2।
m का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L0 T0 पावर a, v का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 T पावर -1 इंटू b, और r का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 L1 T पावर c0। तो बच्चों हमने अब क्या करना है, दोनों साइड के डायमेंशंस को कंपेयर करना है। तो m पावर 1 L पावर 1 T पावर -2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m टू द पावर a b L टू द पावर b प्लस c एंड t टू द पावर -b। तो m के पावर से कंपेयर करते हैं तो उससे आपको मिलेगा a इज इक्वल्स टू 1, b प्लस c आपको मिलेगा 1 एंड माइनस b इज इक्वल्स टू -2, दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू जब आप रखेंगे b एज 2 तो आपको मिलेगा 2 प्लस c एज 1, तो c आ जाएगा आपके लिए -1। मतलब हमारे पास जो फोर्स आता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a विच इज 1, b टू द पावर b विच इज 2 एंड r to the power c which is -1। That means force is directly proportional to mv square upon r। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स से पता चलता है कि वेलोसिटी v of water waves may depend on their wavelength lambda, density of water rho and the acceleration due to gravity g। हमें v और लैम्डा रो g का एक रिलेशन डिफाइन करना है। हम कैसे करेंगे, सिंपल है बहुत ही, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। v is directly proportional to lambda to the power a, rho to the power b and g to the power c। ये हमने assume कर लिया। तो v आपके लिए क्या हो जाएगा, is equals to k lambda power a, rho power b, g power c। वहाँ पे जो हमने k assume किया है that is dimensional constant। अब हम दोनों तरफ के डायमेंशंस को लिखते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा m0 LT इनवर्स 1, लैम्डा इज व्हाट, वेवलेंथ, तो ये लेंथ का डायमेंशन जाएगा l पावर a। रो इज डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, तो m l इनवर्स 3 होल पावर b जाएगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एक्सेलरेशन का डायमेंशन जाएगा L1 T पावर -2 होल पावर c। बच्चों अब दोनों साइड के डायमेंशंस को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगी b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे लिखते हैं v इज इक्वल्स टू k लैम्डा पावर 1/2 रो पावर 0 एंड g पावर 1/2। तो v इज इक्वल्स टू k अंडर रूट लैम्डा इंटू g आपका रिलेशन आ जाता है। बच्चों आपके लिए आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का कि इफ वेलोसिटी v, फोर्स f एंड टाइम t आर चोजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को वेलोसिटी, फोर्स और टाइम चूज करें तो मास को इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का। और एनर्जी को v, f और t के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करना है ये दूसरा पार्ट है आज के क्वेश्चन का। तो हम वही मेथड यूज करेंगे। m को हम अज्यूम करेंगे m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर a, f टू द पावर b एंड t टू द पावर c। तो उससे मुझे एक रिलेशन मिलेगा m इज इक्वल्स टू k v टू द पावर a, f पावर b, t पावर c, जहाँ पे k क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट। अब दोनों तरफ के डायमेंशंस को लिखते हैं। मास का डायमेंशन इज m, v का डायमेंशन LT इनवर्स 1 होल पावर a, f इज MLT इनवर्स 2 होल पावर b एंड t इज टाइम का डायमेंशन t होल पावर c। अब दोनों तरफ के जो डायमेंशंस हैं उनके पावर्स को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। a प्लस बी शुड बी 0, तो उससे a मुझे 1 मिलेगा, -1 मिलेगा। -a -2b प्लस c शुड बी 0, तो उससे मुझे यहाँ पे c1 मिलेगा। तो इससे मुझे m का जो डायमेंशनल फॉर्मूला मिलता है इन टर्म्स ऑफ v f t क्या मिलेगा, v इनवर्स f1 t1। एनर्जी को कंपेयर करते हैं v f t के लिए, तो एनर्जी इज लेट्स से k v पावर a, f पावर b, t पावर c। अब दोनों तरफ के डायमेंशंस को लिखेंगे। एनर्जी का डायमेंशन होता है ml² t इनवर्स 2, वेलोसिटी इज LT इनवर्स 1 होल पावर a, फोर्स इज ml t इनवर्स 2 होल पावर b एंड t इज टाइम, जहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे t टू द पावर c। अब दोनों तरफ की पावर्स को कंपेयर करने पे मुझे b की वैल्यू मिलेगी 1, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू
वन। तो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वी एफ टी क्या आ जाएगा? एनर्जी इज इक्वल्स टू वी पावर वन एफ पावर वन टी पावर वन।